ब्रोनिस्लॉ मोलिनोस्की। ये ब्रोनिस्लॉ मोलिनोस्की है कौन? ये एक बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जो पोलैंड में जन्मे और यूएसए में इनका देहांत हुआ। ये पपुआ न्यू गिनी में हमारे जो ट्यूबराइंड जो आइलैंड है उस पे गए और वहाँ के ट्राइब्स को समझे और उसके बाद इन्होंने बहुत सारे सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल कंसेप्ट दिया। उसी के तहत हम देखेंगे कि फंक्शनलिज्म क्या है, फंक्शनलिज्म मतलब कार्यात्मकवाद क्या है। जैसे एक भी कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशन है, जैसे फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, इसका हम जो जिस तरीके से लाइफ जी रहे हैं उसमें क्या है उसका योगदान है, उसको पढ़ाई करेंगे। सेकेंड है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये पपुआ न्यू गिनी गए, ठीक है, उसमें जो ट्राइब्स थे उनके साथ इन्होंने रिसर्च किया, उनके साथ पार्टिसिपेट किया, उनके लैंग्वेज को सीखा, उनका रिचुअल समझे, ठीक है, और उनके साथ रह के उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया। कूला एक्सचेंज क्या है? कूला एक्सचेंज एक सेरेमोनियल हमारा एक्सचेंज है, आदान प्रदान है। कूला विनियम हिंदी में बोलते हैं इसको, ठीक है। ये एग्रोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक 1922 में इनका एक वर्क पब्लिश हुआ था, उसमें ये कंसेप्ट मिलता है। फिर हम देखेंगे कि थियरी ऑफ नीड्स क्या है, ठीक है। इसमें ये है कि बेसिकली हम पढ़ेंगे थ्री टाइप ऑफ बेसिक नीड्स इन्होंने बताया। जैसे बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स क्या है, डिराइव्ड सोशल नीड्स क्या है, इंटीग्रेटिव नीड्स क्या है, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कल्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, कि कल्चर जो है, संस्कृति एक उपकरण कैसे। इन्होंने कहा है कि कल्चर में जो भी सोसाइटी की कल्चर है उसमें जो टूल्स हैं, काम करने का जो भी टूल्स हो गया वो हमारा कल्चर में आ जाएगा। जो भी हमारे कस्टम है वो हमारे कल्चर में आ जाएंगे। कुछ भी हम विश्वास करते हैं वो हमारे कल्चर में आ जाएगा। तो कल्चर एज ए इंस्ट्रूमेंट इन्होंने यूज किया है। फिर मेजर वर्क्स हैं इनका, कि कौन कौन से ये बुक पब्लिश कराए, क्या क्या लिखे हैं, उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। अ, नमस्कार, मैं इंजीनियर अजित, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशोलॉजी। मैं आपको ब्रोनिस्लॉ बेलेंस्की के बारे में बताऊंगा। और ये जो क्लास होगी मेरी, है ना, ये यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जीडीसी, एलटी ग्रेड एंड जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें हेल्पफुल होगा। एज वेल एज ये मेंस जो एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर देंगे सब्जेक्टिव मोड में, उसके लिए भी ये यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो आपके मेलोनस्की हैं, ठीक है, ये 1884 में हमारे पोलैंड में जन्मे, ठीक है। और जब ये 1884 में हमारे पोलैंड में जन्मे, उसके बाद इन्होंने साइंस का अच्छा नॉलेज लिया। उसके बाद 1942 में ये यूएसए में गए और मर गए, मतलब वहीं पर यूएसए के सिटीजन बन के मर गए। इनका आप देखेंगे कि इनका जो मेन वर्क है, इनमें कितनी डाइवर्सिटी है। ब्रोनिस्लॉ मेलिनोव्स्की के में कितनी डाइवर्सिटी है आप देखेंगे। पोलैंड में जन्मे हैं, यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है, वहां से यूएसए का भी नॉलेज इनके पास है। और इनका जो काम है वो हमारा पापुआ न्यू गिनी यानी कि मलेशिया में इनका काम हुआ है, ठीक है। जो जिसमें जाके ट्रोबियाउंड आइलैंड जो था, ट्रोबियाउंड द्वीप, उस पर इन्होंने काम किया ट्राइब के साथ। तो कितनी इनके अंदर डाइवर्सिटी है, और उन सारे डाइवर्सिटी को एक्वायर करने के बाद इन्होंने सोशियोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट दिए हैं, ठीक है। ओके, इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजी भी कहा जाता है। जो अभी आधुनिक समाज नृविज्ञान है उनका जनक इनको कहा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? देखिए, जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें मनुष्य जो स्पीसीज है, मानव की बात कर रहे हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुआ, उसका विकास क्या हुआ, उसका कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, क्या करता है, क्या सोचता है, कैसे, हर चीज ये एंथ्रोपोलॉजी में आता है। ओके, तो इन सब चीजों का ही इनको मॉडर्न सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है, ठीक है। ओके, इनका जो फेमस फील्ड वर्क था ना, वो था जो हमारा ट्रोब्रियांड आइलैंड है। ये हमारा ट्रोब्रियांड आइलैंड ये कहाँ पे है? आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में, ये जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ नॉर्थ पार्ट में यहाँ पे देखेंगे एक ऐसे बना होगा और ऐसे, है ना। तो ये हमारा पापुआ न्यू गिनी गिनिया है ये, ठीक है। ये हमारा मेलेनेशिया का पार्ट होता है। इसके ऊपर जाएंगे ये, तो ये हमारा माइक्रोनेशिया माइक्रोनेशिया होता है, और ये हमारा मेलेनेशिया होता है, ठीक है। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है।
यहाँ पे यूरोप होगा और यहाँ पे, ठीक है, जैसे यूएसए, यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे हमारा पोलैंड होगा और अटलांटिक सी इधर होगा। यहाँ पे जन्मे थे, यहाँ पे मरे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया यहाँ जो पार्ट है, यहाँ पे इन्होंने काम, इसके ऊपर नॉर्थ पार्ट में हमारा पापुआ न्यू गिनी है, उन्होंने इस पे काम किया। ठीक है, ये कंसेप्ट रहा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि इनका जो सोशोलॉजिकल या एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट क्या है समझेंगे। इसमें आप सोशोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये क्या है कि प्रैक्टिकली जाके जो ट्राइब्स हैं पपुआ न्यू गिनी के, ठीक है, उनमें उन्होंने काम किया है, एंथ्रोपोलॉजी पे काम किया है, इसलिए इनके थॉट को एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट भी कहा जाता है। इनका फर्स्ट कंसेप्ट है फंक्शनलिज्म, यानी कि कार्यात्मकवाद है क्या। देखिए, जो इनका फंक्शनलिज्म है उसमें यह है कि एवरी सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू फुलफिल बेसिक ह्यूमन नीड्स। ठीक है, ह्यूमन का जो है जो भी बेसिक नीड्स है, जो उसको पूरा करता है सोशल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, वो फंक्शनलिज्म का होता है पार्ट। ठीक है, फंक्शनलिज्म मतलब देखिए, सोशल सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। सोशल इंस्टीट्यूशन जो होता है जैसे फैमिली है ना, वो सोशल इंस्टीट्यूशन है। रिलीजन वो सोशल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, आप देखें पार्लियामेंट, वो भी आपका सोशल इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, तो ये जो सारे सोशल इंस्टीट्यूशन हैं ये कुछ ना कुछ काम करते हैं जो बेसिक जो ह्यूमन का नीड्स है उसको कंप्लीट करने के लिए। जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन फैमिली का लेंगे, फैमिली क्या करता है कि उससे हमारा रिप्रोडक्शन होता है, शादी होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चों का देखभाल किया जाता है, अच्छी परवरिश दी जाती है, सोशलाइजेशन सिखाया जाता है। तो कौन सिखाता है? फैमिली सिखाती है। उसी प्रकार रिलीजन है, रिलीजन भी क्या हमारा है? सोशल इंस्टीट्यूशन है। रिलीजन कैसे? रिलीजन है कि हमारा सोशल यूनिटी के बारे में बात करता है। ठीक है, अब जैसे गीता ले लेंगे, ये भी एकता को बात करता है ना। इस्लाम धर्म को लेंगे, हर एक धर्म सोचता है और कहता है कि सभी एक साथ रहें, प्यार से रहें, ठीक है, और किसी को तकलीफ ना दें, दुख ना दें। तो इससे क्या होता है कि सोशल हार्मोनी हमारा बना रहेगा और हम पीसफुली तरीके से रह पाएंगे। ये हमारा रिलीजन का काम है। ओके, सोसाइटी इज एन इंटीग्रेटेड होल वेयर इंस्टीट्यूशन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। देखिए, अब जो है एक हमारे इंस्टीट्यूशन हो गया, सॉरी, ठीक है, एक हमारे इंस्टीट्यूशन हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, इंस्टीट्यूशन में हमारा मान लीजिए फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया। ठीक है, ये सब अपना काम करते हैं। तो फैमिली हो गया, रिलीजन हो गया, ठीक है, कंपनी हो गया, ठीक है, ये सब हो गए। ये जब सभी चीजें मिलेंगी और मिल के कोई काम करेंगे तो इनको हम बोलेंगे सोसाइटी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कोई सामान खरीदना है और वो सामान है आपका 500 रुपीज़ का। ठीक है, 500 रुपये में खरीदना है। तो हो सकता है कि आपके पास 1 रुपया का कॉइन हो, ठीक है, आपके पास 10 रुपए के नोट हो, आपके पास 50 रुपए के नोट हो, आपके पास 100 रुपए के नोट हो, और इन सबको मिला के आप 500 का जो प्रोडक्ट है खरीदेंगे। ठीक है, तो 1 रुपया वाला भी हमारा कुछ फंक्शन काम किया, 10 रुपया वाला भी कुछ फंक्शन काम किया, 50 रुपया वाला भी फंक्शन काम किया, और 100 रुपया वाला भी काम किया, जो कि अलग अलग ये हैं, अलग अलग। 1 रुपया का एक अलग सिक्का है, 10 रुपये का अलग नोट है, 50 रुपये का अलग नोट है, और 100 रुपये का अलग नोट है। इनका सबका कार्य अलग अलग है, लेकिन जब ये सब एक साथ मिलेंगे और 500 रुपया होंगे तो ये हमारा समझिए कि सोसाइटी हो गया। ठीक है, समझाने के लिए है। तो उसी प्रकार जो हमारा सोसाइटी होता है, वो जो भी इंस्टीट्यूशन है, सभी इंस्टीट्यूशन का ये हमारा इंटीग्रेटेड होल होता है। ठीक है, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट, इनका है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, सहभागी अवलोकन बोलते हैं हिंदी में, यह है क्या। इनका जो था पार्टिसिपेशन, कि आप देखेंगे कि एज ए एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये हमारे ट्रॉबिनैंड आइलैंड जो था उसमें वो गए। तो जो ट्रॉबिनैंड आइलैंड पे गए और वहाँ के जो ट्राइब्स थे उनके साथ उन्होंने रहा, है ना, उनकी जो भी एक्टिविटी थी उन्होंने समझा, डेली की एक्टिविटी समझा उन्होंने, उनका जो सोशल लाइफ था उसको समझा, उन्हीं के साथ रह के उन सबों को स्टडी करके इन्होंने अपना थॉट दिया। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट जो ऑब्जर्वेशन है ये कुछ नहीं है, ये हमारा एक रिसर्च मेथड है। रिसर्च मेथड क्या भाई, आप गए हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, आप गए हैं और ट्राइब्स को समझ रहे हैं और कुछ फिलोसॉफिकल या सोशोलॉजिकल एक्सप्रेशन या थॉट आप डेवलप कर रहे हैं, उनके बारे में रिसर्च कर रहे हैं, लिख रहे हैं और उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो हमारा एक रिसर्च मेथड ही होगा। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, एक हमारा रिसर्च मेथड है। ठीक है, इन विच एंथ्रोपोलॉजिस्ट
lives with the community, participates in daily activities and observe social life from within. उनके साथ रह के उन्हीं से सीखना है ये चीजें। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे उदाहरण के तौर पे कि जो हमारा मेलानोस्की था, उन्होंने क्या किया कि जो हमारा ट्रोबिरैंड आइलैंड है, द्वीप है, ठीक है, वहां पे गए, उनकी लैंग्वेज सीखा उन्होंने, उनके जो रिचुअल्स हैं उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया, और जो मैरिज है उसको भी उन्होंने देखा, और इकोनॉमिक लाइफ को डायरेक्टली देखा कि उनका क्या है कि कैसे कोई चीज़ें परचेज करते हैं। ठीक है, परचेज का मतलब परचेज नहीं था, उनका एक्सचेंज था। ठीक है, कि कोई चीज़ें कुछ लेना है तो क्या एक्सचेंज करेंगे, तो फिर कैसे मिलेगा, इकोनॉमिक लाइफ में देखा उन्होंने। शादियाँ किस तरीके से हो रही हैं, कैसे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या उनका ड्रेस कोड है, ठीक है, वो सबको देखा। इनका रिचुअल्स कैसे हैं, इनको ऑब्जर्व करने के बाद थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन्होंने अपना थॉट दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कूला एक्सचेंज। कूला एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि हिंदी में भी कूला है, और एक्सचेंज यानी कि आदान प्रदान करना, विनिमय, है ना। ये जो कूला एक्सचेंज का कंसेप्ट आया, ये कहाँ से आया? इन्होंने एक बुक लिखा, पब्लिश किया, वर्क था इनका। इनका था बुक आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, है ना, 1922 में ये पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो जो पैसिफिक ओशियन है ना, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, तो उसके जो हमारे आर्गोनॉट्स थे ना, उनके बारे में इन्होंने स्टडी किया था, और उसी में इन्होंने कूला एक्सचेंज को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, कूला क्या होता है? कूला एक्सचेंज एक हमारा सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम होता है। अच्छा, सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम क्या होता है? सपोज आप देखेंगे, शादी में गए हैं आप, ठीक है, आपको इनवाइट किया गया है, दूल्हा दुल्हन स्टेज पे हैं, आप ब्लेसिंग देने गए हैं, तो कुछ आप गिफ्ट लेके जाते हैं। ठीक है, आपको फोर्स नहीं किया जाता कि आपको गिफ्ट लेके जाना है, लेकिन आपकी मर्जी, जो भी चीजें हैं आप गिफ्ट लेके जाएंगे और दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो वो जो गिफ्ट होगा वो सेरेमोनियल गिफ्ट हो गया। ठीक है, तो इसी तरह मतलब है कि इट इज कूला एक्सचेंज जो है, ये सेरेमोनियल एक्सचेंज सिस्टम हो गया, वेयर वैल्यूएबल्स, जो मूल्यवान चीजें हैं, सर्कुलेट अमंग आइलैंड इन अपोजिट डायरेक्शन। इसमें ये कहे हैं जो कूला एक्सचेंज है कि जो भी मूल्यवान वस्तुएं हैं, है ना, द्वीपों के बीच घूमती रहती है ना, और औपचारिक आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है, इट इज नॉट ड्राइवन बाय प्रॉफिट। अब ये जो चीज हम दे रहे हैं, एक्सचेंज मोड में आता है वो, इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रॉफिट ले रहे हैं उससे, प्रॉफिट का कोई कंसेप्ट वहां पे नहीं है। बट ये किस लिए है कि सोशल प्रेस्टीज, यानी कि मान सम्मान जो है ना, और सोशल रिलेशनशिप, इसको कैसे बढ़ावा देना है और कैसे क्या करना है, इसको फोकस करते हुए हम एक्सचेंज, कूला एक्सचेंज करते हैं, ना कि प्रॉफिट पे। तो जो प्रॉफिट में यदि ऑब्जेक्टिव आया, तुरंत काटिएगा कि नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रॉफिट बेस्ड में नहीं था, कूला सिस्टम इज नॉट ड्राइवन बाय द प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारा सोशल प्रेस्टीज एंड रिलेशनशिप था। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक हमारा नेकलेस होता है ना, वो सेल का बना होता है, सेल नेकलेस एंड आर्म बैंड्स, जो हमारे भुजा में जो बना जाता है, आर एक्सचेंज्ड टू मेंटेन अलायंसेस एंड ट्रस्ट। ये क्या होता है? जैसे आप देखेंगे, इन्होंने खोला एक्सचेंज में, इन्होंने बोला है कि क्योंकि आप जब मेलानोस्की के बारे में कोई क्वेश्चन रहेगा और लिखना पड़ेगा, तो आपको ये सब एग्जाम्पल आपको पुट करने पड़ेंगे। ये तो आप समझ गए। अब समझा रहा हूँ कैसे। मान लीजिए आप मूवी में देखते होंगे कि किसी परिवार में कोई दुल्हन आती है ना, तो लड़के की माँ या लड़का एक कंगन दुल्हन को देता है। ठीक है, कि ये मेरी माँ दी है, ये हमारे घर की परंपरा है, और आपको इसको संभालना है, और जब आपके बच्चे होंगे तो आप ही इनको गिफ्ट कीजिएगा। तो उससे क्या है कि ये एक अलायंस मेंटेन कर रहा है। ठीक है, और एक ट्रस्ट, एक विश्वास जोड़ रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार जो सेल नेकलेस था और जो आर्म्स बैंड्स थे, ये भी ये काम करते थे, तो ये कूला एक्सचेंज में आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे थियरी ऑफ नीड्स की आवश्यकताओं का सिद्धांत क्या है। ठीक है? तो जब ये रिसर्च कर रहे थे मैलिनोस्की, इन्होंने कहा कि ज़रूरतें क्या हैं, ज़रूरतें क्यों पड़ती हैं। तो जब ये रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने एक कंक्लूड किया कि जो भी कल्चर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, जो भी हमारे कल्चर, कल्चर को फिर उन्होंने डिफाइन किया है एज ए टूल्स, एज ए कस्टम। ठीक है, ओके। तो जो भी कल्चर हैं, वो क्या करते हैं कि ह्यूमन जो हैं, उनके 3 लेवल ऑफ नीड्स होते हैं, उसको वो पूरा करते हैं। सिंपल में समझिए कि जो भी हमारे कल्चर है किसी भी सोसाइटी में, वो इंसान के जो बेसिक नीड्स हैं उसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब ये 3 लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स होते हैं, है ना। अब 3 लेवल ऑफ ह्यूमन नीड्स क्या क्या होते हैं? पहला बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स, दूसरा डिराइव्ड सोशल नीड्स, और तीसरा इंटीग्रेटिव नीड्स। ये 3 तरीके के इन्होंने नीड्स बताए। पहला
बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स, दूसरा डिराइव्ड सोशल नीड्स और तीसरा इंटीग्रेटिव नीड्स, है ना। अब इन तीनों को मैं समझाऊंगा। देखिए, बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स क्या होता है? इसका मतलब है जो जीवित रहने के लिए अनिवार्य हो। अब आप बताइए, आपको जिंदा रहना है तो आपको क्या चाहिए? हमें जिंदा रहना है, हमें भोजन चाहिए, है ना, हमें सुरक्षा चाहिए, ठीक है, और भोजन के लिए हमें खेती करना पड़ेगा, है ना, कपड़े चाहिए हमें, है ना। तो ये सब हमारे बेसिक नीड्स हैं। तो उसको कौन कंप्लीट करता है? ठीक है, तो जो कंप्लीट करेगा वही हमारा बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स में आएगा। जैसे रिप्रोडक्शन, प्रजनन, बच्चे पैदा करना, बच्चों की देखभाल करना, वो बच्चे जब बड़े होंगे तो वो मेरा देखभाल करेंगे, ठीक है। तो ये हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो उसके लिए हमारा फैमिली और मैरिज आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टीट्यूशन हो जाएंगे ये, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशन हमारा क्या करेगा? बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स फुलफिल करेगा, ठीक है। फूड के लिए, ठीक है, भोजन के लिए क्या करना पड़ेगा? भाई इकोनॉमी चाहिए, एग्रीकल्चर चाहिए और हंटिंग चाहिए। ये भी हमारे तरीके से इंस्टीट्यूशन होगा। ये इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे? हमारे बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स पूरा करेंगे, ठीक है। ओके, अब आगे देखेंगे डिराइव्ड सोशल नीड्स क्या होता है। देखिए, जो डिराइव्ड होता है, डिराइव बाय, डिराइव्ड बाय, तो जो मतलब कहीं दूसरे से आया हुआ है, उत्पन्न है ना, सामाजिक आवश्यकता है। यहाँ जो था बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स, ये नीड्स आपकी जरूरत थी, लेकिन जब डिराइव्ड सोशल नीड्स, तो यहाँ पे सोशल आया है, यानी कि सामाजिक आवश्यकता क्या है, और यहाँ पे बायोलॉजिकल, यानी कि आपकी आवश्यकता क्या है। यहाँ बायोलॉजिकल है, यानी कि बायोलॉजी, यानी कि आदमी की आवश्यकता क्या है। यहाँ सोशल है, यानी कि सोसाइटी की जरूरत क्या है, ठीक है। जैसे बेसिक नीड्स, आपको पहले बताया बेसिक नीड्स क्या है, जिंदा रहने के लिए क्या क्या अनिवार्य है। तो बेसिक नीड्स को पूरा करने के दौरान, ड्यूरिंग, जो नई सामाजिक आवश्यकताएं पैदा होती हैं, उसको हम डिराइव्ड, देखिए यहाँ पे पैदा हुई, यानी कि डिराइव्ड हुआ। कैसे डिराइव हुआ? जब बेसिक नीड्स हम पूरा कर रहे थे, उसी दौरान जो हमारे सामाजिक आवश्यकताएं, सोशल नीड्स हुई, उसी को हम डिराइव्ड सोशल नीड्स कहते हैं, ठीक है। ठीक ना, सिंपल फिर है। ये जो बेसिक नीड्स है, इस बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के दौरान जो सामाजिक आवश्यकताएं पैदा हुई, उसी को हम, पैदा मतलब डिराइव्ड सोशल नीड्स बोलते हैं। जैसे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है, आपको रोटी कपड़ा मकान मिल गया, वो आपका बेसिक नीड्स, बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स था। लेकिन उसके बाद अब समाज कहेगा कि बच्चों को पढ़ाइए, सोशलाइजेशन दीजिए, तो आप उसको एजुकेशन देंगे, आप उसको ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। आप उसको, जैसे आप देखेंगे टोर्बिनांड, टोर्बियांड आइलैंड में क्या था कि मछली मारना सिखाना सिखाया जा रहा है, कैसे मछली मारा जाएगा। तो वो सब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कौन देगा? जो हमारे ग्रैंड पा, दादा दादी, मम्मी पापा, वो सब हमारे सिखा रहे हैं, ट्रेनर वो सब सिखा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिराइव्ड सोशल नीड्स। जैसे कूला एक्सचेंज, कूला एक्सचेंज आप आदान प्रदान करें या ना करें, ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि वो हमारा बायोलॉजिकल नीड्स से रिलेशन नहीं है उसका। लेकिन सोसाइटी में आएंगे तो कूला एक्सचेंज का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, इसलिए इसको डिराइव्ड सोशल नीड्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, थर्ड पॉइंट है सी, इंटीग्रेटिव नीड्स क्या होता है। अब आप बताइए, इंटीग्रेटिव ये होता है कि इंटीग्रेट करना, सबको एक साथ लेके चलना। रोटी कपड़ा मकान मिल गया, कैसे रोटी कपड़ा मकान पाना है, कैसे स्टेबलाइज करना है, वो ट्रेनिंग भी आपको डिराइव्ड सोशल नीड से मिल गई है। अब क्या है कि आपको फिजिकली सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, आवश्यकता पूरी हो रही है। अब इंटीग्रेटिव नीड्स यानी एकीकृत, यानी कि इसको हम मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी बोल सकते हैं, है ना। तो जो हमारा इंटीग्रेटिव नीड्स होता है, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं कैसे होते हैं, है ना, उसको समझेंगे। जैसे सोसाइटी को मेंटल स्टेबिलिटी, सोलिडारिटी, पेशेंस, ये प्रदान करती है, ये नीड्स, ठीक है। जो भी हमारे मेंटल को संतुष्टि प्रदान करेगा, जैसे योगा हो गया, ठीक है, हमें एकता प्रदान करेगा, रिलीजन हो गया, हमें पेशेंस लाएगा, रिलीजन धर्म, जो जो सब चीजें हमें करेंगी, वो हमारा क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिव नीड्स हो जाएंगे। जैसे हमारा रिलीजन हो गया, ये हमारे सोशल यूनिटी लेके आएंगे। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं आप, तो पब्लिक वहीं पे इकट्ठी होती है ना, पार्टिसिपेट करती है, आपका संबंध दूसरों से बनता है। तो उस तरीके से हमें सोशल यूनिटी हमारी स्टेबलाइज होती है, स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। मैजिक, जादू करना, जैसे मैजिक आप कुछ करते हैं, तो ये हमारा जो एंजाइटी है, जो बेचैनी है, जो चिंताएं हैं, है ना, किसी भी अनसर्टन सिचुएशन से जो पैदा हुई हैं, उसको खत्म करता है, उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। कोई भी एडवर्स सर्कमस्टांसेस में कोई प्रॉब्लम आपको आ गई है, एंजाइटी हो रही है, तो कुछ मैजिक होगा, तो उससे आपका रिड्यूस होगा एंजाइटी। फॉर एग्जाम्पल, फिशिंग मैजिक बिफोर डीप सी फिशिंग, ये जब हमारा
ट्रोबियाउंड द्वीप के बारे में बात होंगी, तो उसमें क्या था कि जो वहाँ के ट्राइब्स थे, वो जब मछली मारने जाते थे डीप सी में, तो वो फिशिंग मैजिक सिखाते थे, करते थे वो, कि हम जब बहुत गहरे समुद्र में जाके मछली मारेंगे तो हम डरे नहीं, है ना? इसके लिए मैजिक करते थे वो, है ना? तो आप इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं आप, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, तब हमारा मैरिनोस्की का कांसेप्ट क्लियर होता जाएगा। ओके, ठीक है। अब इनका फिर एक 5th वन है सोशियोलॉजिकल थॉट, कल्चर एज अ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कल्चर एज इंस्ट्रूमेंट, संस्कृति एक उपकरण। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ठीक है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ये हो गया कि मान लीजिए कि आपको दरवाजा खोलना है, ठीक है, तो दरवाजा खोलने के लिए आप कोई भी औजार लेके आएंगे खोलने के लिए, वो भी इंस्ट्रूमेंट हो गया। जो आपके काम को आसान करे वो इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। ठीक है, कल्चर, इन्होंने मेलिनोस्की ने कहा कि जो हम समाज में जो हमारे कल्चर हैं, ठीक है, वो कल्चर हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, और हर सोसाइटी का अलग अलग कल्चर होता है। ठीक है, हर एरिया का कल्चर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, और वो कल्चर वैसा होता है कि वह इंस्ट्रूमेंट वही डिटरमाइन करता है कि उस एरिया में लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करें। ठीक है, जैसे जो हम देखेंगे कि पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में लोग पत्थर से हंटिंग करते थे, उससे डेवलप हुआ तो छोटे छोटे पत्थर के इंस्ट्रूमेंट बनाने लगे। उसके बाद हमारा जब कॉपर आया, आयरन आया, ये सब आए तो उसके इंस्ट्रूमेंट बनने लगे, फिर हमारे बुलेट्स आए। ठीक है, तो ये सोसाइटी तभी भी चल रही थी, अभी भी चल रही है, सोफिस्टिकेटेड मोड में अभी भी चल रही है, लेकिन हमारा कल्चर चेंज होता गया। तो इन्होंने कहा कि जो कल्चर है एज इंस्ट्रूमेंट, जैसे कल्चर इज एन इंस्ट्रूमेंटल apparatus, ठीक है, डिजाइन टू हेल्प ह्यूमन सर्विस एंड सेटिस्फाई नीड्स। जो ह्यूमन बींग है उनका कैसे सर्विस करेगा, है ना, और उनकी जो जरूरतें हैं उसको कैसे संतुष्ट करेगा, कैसे पूरा करेगा, ये हम कल्चर के माध्यम से करते हैं, है ना? तो ये जो है कल्चर एक हमारा इंस्ट्रूमेंटल apparatus है। ठीक है, उसको उसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो ह्यूमन का सर्विस प्रोवाइड करे, कैसे ह्यूमन सर्वाइव करेगा उसके लिए, और उसकी क्या जरूरत है, कैसे कंप्लीट करेगी वो सेटिस्फाई। ये जो कल्चर है, इस कल्चर में इंक्लूड करता है क्या? टूल्स, टूल्स भी हमारे कल्चर हैं। कस्टम, बिलीफ, कस्टम रिवाज, बिलीफ विश्वास, इंस्टीट्यूशन, ये सब के सब। अब जैसे आपके इंस्टीट्यूशन रहेंगे, मान लीजिए एजुकेशन को लेकर बात करेंगे, यदि यूपी यूपी का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, और जो दिल्ली का या मुंबई का एजुकेशन सिस्टम जो है, और जो नॉर्वे का एजुकेशन सिस्टम, यूरोपियन कंट्रीज का, इनका स्कूल का एजुकेशन सिस्टम डिफरेंट डिफरेंट है। यानी कि एजुकेशन सिस्टम का कल्चर जो है स्कूलिंग का, यूपी का अलग है, ठीक है, दिल्ली का अलग है, यूरोपियन कंट्री का अलग है, वेस्टर्न कंट्री एंड डेवलप कंट्री का अलग है। तो जो जैसा कल्चर रहेगा उस तरीके से वो सोसाइटी डेवलप करेगी। सिंपल, ठीक, आप समझ जाइए। उसी का बिलीफ है ना? अब मान लीजिए कि आप किसी चीज़ में विश्वास करते हैं, सपोज फेथ भी हो गया, जैसे कोई इस्लाम में विश्वास करता है, कोई क्रिश्चियनिटी में विश्वास करता है, कोई हिंदुइज्म में विश्वास करता है, कोई बुद्धिज्म में विश्वास करता है। तो आप देखेंगे वो उनका कल्चर है, और उसी कल्चर के अनुसार उनका सोसाइटल डेवलपमेंट होता है, उनका नेशन उसके अकॉर्डिंग डेवलप होता है। जैसे मैक्स वेबर करते हैं, मैक्स वेबर का जो प्रोटेस्टेंट जो इथिक है, उन्होंने कहा कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वो हमारे प्रोटेस्टेंट की देन है, ठीक है, और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ओके, ठीक है, इसमें आ जाएगा फिशिंग टूल्स, रिचुअल्स एंड मैजिक एमंग आइसलैंडर्स हेल्प देम डील विद द इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी। एक्चुअली वातावरण में कब क्या हो जाए किसी को पता है नहीं, ठीक है, और हमारे ट्रोबियांड जो आइसलैंड है उसमें लोग रह रहे हैं, तो मछली कैसे मारना है, तो उसका टूल्स कैसा होना चाहिए, है ना? फिशिंग मैजिक क्या है, कैसे करें हम, कि जो हमारे वातावरण के अनसर्टेनिटी, जो वातावरण में कब तूफान आ जाए, कब क्या आ जाए, उससे हम बच सकें। ठीक है, अब देखिए जब इतना हम 5-6 टॉपिक पढ़े हैं इनका सोशियोलॉजिकल थॉट, उसका एक हिंट देता हूँ मैं, कि आप उसको ना जहाँ भी ऑब्जेक्टिव में देखें कि इंस्टीट्यूशन आ गया, तो कहाँ करेंगे आप? लिविंग विद नेटिव्स, तो क्या क्लिक करेंगे? ठीक है, ये जो फंक्शनलिज्म आ गया, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन आ गया, ओला एक्सचेंज आ गया, थ्योरी ऑफ नीड्स आ गए, कल्चर आ गया। तो अब तक जो समझाया हूँ आप उसको समझ गए होंगे, लेकिन हिंट दे रहा हूँ मैं कि आप देखिए कैसे जल्दी से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को टिक करके निकल जाएंगे। देखिए जो फंक्शनलिज्म है वो हमारा इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है ना, कि जो भी सोसाइटी में इंस्टीट्यूशन है वो ह्यूमन बीइंग का कुछ ना कुछ काम कर रही है ना, ये हो जाएगा। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बात करेंगे, तो ये हमारा मैरिनोस्की हमारे गए थे, ठीक है, कहाँ गए थे? पपुआ न्यू गिनी, हमारा मलेशिया, ट्रोबिआंड जो द्वीप है वहाँ, तो वहाँ के जो नेटिव्स हैं, जहाँ नेटिव्स रहेगा, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कूला एक्सचेंज देखेंगे आप,
तो कूला एक्सचेंज क्या है? ये हमारा सोशल सॉलिडारिटी ओवर प्रॉफिट, ये हमारा प्रॉफिट को नहीं सोचता है भाई, ये हमारा सॉलिडारिटी पे फोकस करता है, ठीक है? थियरी ऑफ नीड्स, 3 तरीके, 3 टाइप्स ऑफ थियरी ऑफ नीड्स होता है। कौन-कौन से? बायोलॉजिकल टू इंटीग्रेटिव, एक बायोलॉजिकल होता है, एक सोशल होता है और एक हमारा इंटीग्रेटिव, ठीक है? तो बायोलॉजिकल टू इंटीग्रेटिव, ओके? और हमारा लास्ट वन है कल्चर। कल्चर क्या होता है? इन्होंने कहा कि कल्चर एज़ अ इंस्ट्रूमेंट फॉर सर्वाइवल, ठीक है? और कुछ नहीं है, ठीक है? ओके, कंक्लूजन देखेंगे। कंक्लूजन में ये है कि इनका जो निष्कर्ष है, इनका जो थॉट का, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट का, तो मेलिनोस्की ने क्या किया ना कि क्रांति लेके आ गया एंथ्रोपोलॉजी में, नृविज्ञान में इन्होंने क्रांति लेके आ गया। कैसे? ऐसे इन्होंने क्या किया कि जो कल्चर था ना, उसको ह्यूमन नीड्स क्या है, क्या ज़रूरत है ह्यूमन की, उस य ज इंसान की ज़रूरत क्या है, ह्यूमन की नीड्स क्या है? कभी-कभी प्रॉब्लम हो जाती है ना, और सोचता हूँ कि इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँ, फिर सोचता हूँ अरे नहीं हिंदी में करना है मुझे, तो फिर वर्डों का थोड़ा-सा गैप हो जाता है, ओके। तो इसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन नीड्स हैं, जो लोगों की ज़रूरत है ना? और उनका जो कल्चर यानी कि टूल्स, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? तो उन दोनों को इन्होंने लिंक कर दिया, यानी कि कल्चर, कल्चर और प्लस ह्यूमन नीड, ठीक है? इसको जोड़ दिया इन्होंने, लिंक कर दिया। तो जब कल्चर और ह्यूमन नीड्स को जोड़ा इन्होंने और समझा कि ह्यूमन नीड्स के अनुसार हमारे कल्चर डेवलप हो रहे हैं और कल्चर जैसा बन रहा है वैसा ह्यूमन नीड्स डेवलप हो रहे हैं, ठीक है? इन दोनों को लिंक किया, तब हमारा एंथ्रोपोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, डेवलपिंग साइंटिफिक फील्ड वर्क मेथड और वैज्ञानिक फील्ड वर्क मेथड इन्होंने डेवलप किया। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, वो गए, उनके साथ रहे, उनको ऑब्जर्व किया, सीखे, लिखे और पब्लिश किए। तो वो हमारा एक साइंटिफिक पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि साइंटिफिक फील्ड वर्क हमारा मेथड हो गया। और वहाँ का जो कल्चर ह्यूमन नीड्स है उन्होंने ये चीज़ें, तो जब दोनों को उन्होंने जोड़ा, लिंक किया, तो एंथ्रोपोलॉजी जो नृविज्ञान है उनमें एक क्रांति आ गई, ठीक है? इसको इस तरीके से आप कंक्लूड कर सकते हैं, ओके? इनके जो मेजर वर्क्स के बारे में देखेंगे कि क्या है। आप देखेंगे कि आर्गोनॉट्स ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक, ये 1922 में पब्लिश हुआ था और उस इसी में कूला सिस्टम को इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? उसके बाद इन्होंने पब्लिश किया था क्राइम एंड कस्टम इन सैवाज सोसाइटी, 1926, 1926 में इन्होंने क्राइम एंड कस्टम इस सोसाइटी में इन्होंने पब्लिश किया था। उसके बाद इन्होंने पब्लिश किया 1929 में, 1929 में द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सैवाजेस, है ना? इसके बारे में। और उसके बाद इन्होंने पब्लिश किया अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर एसे, यहाँ पे एक कर सकते हैं आप, एंड अदर एसेस, ठीक है? इसमें तो साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर 1944 में इन्होंने पब्लिश किया, मेजर वर्क्स है। इसको सीक्वेंस में आप देखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि इसको सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए, ठीक है? तो पहले हमारा पैसिफिक आएंगे, वेस्टर्न पैसिफिक, फिर हमारे ये सोसाइटी पैसिफिक आएंगे, फिर हमारे क्राइम आएंगे, फिर हमारे सेक्सुअल आएंगे, फिर हमारे साइंटिफिक आएंगे। यानी कि पहले आप देखिएगा ए रहेगा, ए, फिर हमारा ए के बाद सी आता है, ठीक है? उसी के बाद एस, ठीक है? तो आप एसीएस याद रखिएगा, है ना? ए से हमारा आर्गोनॉट्स, सी से क्राइम और एस से हमारा सेक्सुअल और फिर एस से हमारा क्या आ जाएगा? साइंस, साइंटिफिक, ठीक है? क्राइम, सेक्सुअल रिलेटेड फिर ये चीज़। इस तरह से कुछ न्यूमोनिक बना के आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, आगे देखेंगे। अब क्या है, यूजीसी नेट्स के जो पेपर आते हैं, तो अभी जो थॉट पढ़े हैं उससे तो आप कर ले जाएँगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि उसको मैंने कवर नहीं किया है। तो जो क्वेश्चन आए हैं उसी के आंसर फॉर्मेट में या पॉइंट फॉर्मेट में आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, वहाँ पे आप देखेंगे कि थियरी ऑफ बेसिक नीड्स, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बेसिक नीड्स। कौन-कौन? एक बायोलॉजिकल नीड्स, एक हमारा डिराइव्ड सोशल नीड्स और थर्ड वन था हमारा इंटीग्रेटिव नीड्स, ओके? ये कहते हैं, अब यहाँ बात करेंगे कि जो हमारा बायोलॉजिकल नीड्स है ना? तो ये बायोलॉजिकल नीड्स कितने तरह के होते हैं? तो इन्होंने कहा कि 7 तरीके के 7 बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स बाय मेरिनोस्की इन अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर ऐसे। इसमें अ साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर एंड अदर ऐसे में इन्होंने लिखा है कि जो बायोलॉजिकल नीड्स होते हैं वो 7 तरीके के होते हैं। कौन-कौन? एक होता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म,
ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है जैसे न्यूट्रिशनल नीड्स क्या है, विटामिन की कमी है, ठीक है, पौष्टिक आहार क्या चीज़ें हैं, कैसे आपकी बॉडी वर्क कर रही है, तो वो हमारा मेटाबॉलिज्म में आ जाएगा। दूसरा कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हमारा जो ह्यूमन स्पीसीज है ना, ये कभी खत्म ना हो, इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा, है ना। तो वो हो जाएंगे बायोलॉजिकल नीड्स पूरा करने के लिए। एक मेटाबॉलिज्म समझ गए, ठीक है, खान पान मेटाबॉलिज्म। रिप्रोडक्शन यानी कि जो ह्यूमन स्पीसीज है उसको बढ़ाने के लिए हमें बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, ये रिप्रोडक्शन हो गया। थर्ड वन है बॉडीली कंफर्ट्स, यानी कि ऐसा चीजें, है ना, कि प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल डिस्कम्फोर्ट, हमारे जो बॉडी है उसको डिस्कम्फोर्ट ना हो, ठीक है, कंफर्ट हो जिए, मतलब बढ़िया से हो जिए, उसके बारे में ये भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा घर में रह रहे हैं कि बारिश हो रही है हम सो रहे हैं बाहर ही, ऐसा नहीं, आप घर बनाइए, ठीक है, घर के जाके अंदर सोइए आप, तो बॉडी कंफर्ट रहेगा आपका, ठीक है। सेफ्टी, वही बात है कि सेफ्टी हमें चाहिए। सेफ्टी किसे चाहिए? अरे भाई, सिक्योरिटी फ्रॉम डेंजर। यदि हम बाहर सो रहे हैं, कोई आके हमें डिस्टर्ब कर दिया, कोई जानवर अटैक कर दिया, उन सबों से बचने के लिए हमें सेफ्टी चाहिए। मूवमेंट, मूवमेंट कौन सा मूवमेंट? फिजिकल एक्टिविटी एंड मोबिलिटी। ऐसा नहीं कि बस एक जगह चुपचाप बैठे रहिए, ऐसा नहीं। आपको जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं उसमें आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ेगी आपको, है ना, मोबिलिटी लानी पड़ेगी, ग्रोथ, ग्रोथ भी करना पड़ेगा, और हेल्थ, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। अब देखिए, ये जो 7 बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स जो हैं ये हमारे हो गए। अब यही जो 7 बायोलॉजिकल नीड्स हैं, ये क्या करते हैं कि इनको सेटिस्फाई फुलफिल कैसे होगा ये जो 7 बेसिक नीड्स हैं, हो गया है। लेकिन होगा कैसे फुलफिल? कि सोसाइटी में रह रहे हैं और आपको ये सातों पूरा करना है, कैसे करेंगे? ये विद द हेल्प, ये जो आपका कल्चर है, कल्चर जो है ये आपका फुलफिल करेगा, यही कल्चर आपको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई बाय कल्चर। और कल्चर क्या होता है आपको पता ही है, ये कल्चर हमारा क्या है? टूल है एक, है ना। तो ये जो है दिस बायोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड बाय द कल्चर। और कल्चर क्या है? कल्चर हमारे टूल्स हैं, बिलीफ है, ये हमारा कल्चर है ना, कल्चर ये है ना, यही कल्चर है हमारा। ओके। लेकिन ये जो कल्चर है, ये जो है टूल्स बिलीफ, ये किसके थ्रू काम करेंगे? ये काम करेंगे कस्टम, इंस्टीट्यूशन एंड सोशल प्रैक्टिसेस, ठीक है। कि जैसे नाइफ है ना, नाइफ है, नाइफ से आपको आलू काटने हैं, ठीक है। तो नाइफ से आपको आलू काटने हैं सब्जी बनाने के लिए, ठीक है, ओके। तो आपको सब्जी बनाना है, ठीक है, सब्जी बनाना है, सब्जी, सब्जी बनाना है आप, ठीक है। तो सब्जी बनाना है तो सब्जी काटेंगे, काटेंगे, सब्जी काटेंगे। तो जो सब्जी काटेंगे आप, तो उसके लिए क्या चाहिए? नाइफ। तो नाइफ क्या हो गया? ये टूल हो गया, ठीक है, ओके। सब्जी काटने का एक कस्टम है ना, ओके, और उसको बनाने का, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समझिएगा, ओके। अब आप देखेंगे कि जो मेरिनोस्की है, फंक्शनलिज्म ऑफ्टन टर्म इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म, है ना। इसको क्या है कि जो फंक्शनलिज्म देखेंगे आप, है ना, तो मनस्वी कहते हैं कि ये जो हमारा फंक्शनलिज्म है ये हमारा इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म है, होलिस्टिक नहीं है। कैसे? इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशन है और जो भी हमारे सोशल प्रैक्टिसेस हैं, ये सब मिलकर सोसाइटी में इंडिविजुअल की क्या जरूरत है उसको पूरा करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो उनका फंक्शनलिज्म आ गया, ठीक है। फिर समझिए कि जो मेलिनोस्की का फंक्शनलिज्म है वो क्या करता है, वो कहता है फंक्शनलिज्म इंडिविजुअल के लिए फंक्शनलिज्म है, सोसाइटी के लिए नहीं, है ना। यानी कि मेरे द्वारा सोसाइटी की डिमांड पूरी नहीं हुई है, बल्कि सोसाइटी से, सोसाइटी में जो हमारे कल्चर हैं, कल्चर जो है और जो प्रैक्टिसेस हैं उसके थ्रू हमारी नीड्स पूरी हुई है, बायोलॉजिकल नीड्स या सोसाइटल नीड्स या हमारा इंटीग्रेटिव नीड्स, ठीक है। तो जो मेलिनोस्की का जो फंक्शनलिज्म में क्वेश्चन पूछेगा कि मेलिनोस्की का फंक्शनलिज्म किस पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअलिस्टिक पे या होलिस्टिक पे, किस पे? तो आप उस तरीके से रिमेंबर कीजिएगा, ये हमारा इंडिविजुअलिस्टिक फंक्शनलिज्म होता है, ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे एक और पॉइंट है कि मेलिनोस्की स्टेटेड मैजिक इज ए सेग्रेड, ठीक है, एंड साइंस इज ए प्रोफेन, ओके। अब आप देखेंगे कि जो हमारे पवित्र और अपवित्र, सेग्रेड और जो प्रोफेन की बात हुई है, इमाइल दरखाइम को पढ़ाया है मैंने,
इमाइल दरखाइम भी हमारा सेक्रेड और प्रोफेन के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं इमाइल दरखाइम कि ये हमारा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें होती हैं वो सेक्रेड होती हैं, और जो डेली लाइफ में जो चीज़ें होती हैं वो हमारी प्रोफेन होती है। इन्होंने इमाइल दरखाइम की बात कर रहा हूँ, इमाइल दरखाइम वो कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जाके अरुणता, है ना, अरुणता होता है ना, UNTA, अरुणता ट्राइब ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया, इमाइल दरखाइम, है ना, इमाइल दरखाइम ऑस्ट्रेलिया के अरुणता ट्राइब पे रिसर्च करते हैं, और वहां पे उन्हें सेक्रेट और प्रोफेन का कंसेप्ट देते हैं वो। और यहाँ पे देखेंगे मेलिनोस्की का, तो ये क्या है, जो हमारे मेलिनो उसकी जो है, ये कहाँ जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये पापुआ न्यू गिनी है, और पापुआ न्यू गिनी में देखेंगे आप तो हमारा ट्रो बिरांड आइलैंड है, उस पे ये लोग काम किए हैं, मेरिनोस्की, और इस पे काम किए हैं, और वहां पे इन्होंने दिया है कि जो मैजिक है, मैजिक एक पवित्र है, और जो साइंस विज्ञान है वो हमारा अपवित्र कंसेप्ट ऐसे दिया है, इसमें मैजिक साइंस एंड रिलीजन 1948 में उनका वर्क पब्लिश हुआ था उसमें। ठीक है, मेरिनोस्की मैजिक को सेग्रेड क्यों बोलते हैं, वो पवित्र क्यों बोलते हैं? वो कहते हैं कि मैजिक इज यूज्ड इन सिचुएशन ऑफ अनसर्टेन एंड डेंजर। कहते हैं कि जब कोई ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है, कि बहुत खतरा है, वो अनसर्टेन हो, क्या हो किसी को पता नहीं है, प्रेडिक्टेबल नहीं हो, तो उस चीज में मैजिक क्या करता है कि यूज होता है वो। ठीक है, ये मैजिक क्या करता है? मैजिक जो है, जब हमारा अनसर्टन सिचुएशन हो, डेंजर हो, उसमें हमारा साइकोलॉजिकल कंफर्ट प्रोवाइड करता है, यानी कि हमारा जो साइकोलॉजिकल है ना, मनोवैज्ञानिक तौर पे हमें आराम देता है वो, एंजाइटी रिड्यूस करता है, हमारी चिंताओं को कम करता है। मान लीजिए कोई दुविधा है, भूकंप आ गया, चाहे मान लीजिए कि वहाँ पे पूरा बाढ़ आ गया, है ना, तो बाढ़ आ गया तो भाई सिचुएशन बहुत एडवर्स सर्कमस्टांसेस हो गई हैं, तो उस स्थिति में हम मैजिक परफॉर्म करेंगे, तो जब मैजिक परफॉर्म करेंगे तो हमें मानसिक आराम मिलेगा, मेंटल स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, ओके। सुपर नेचुरल फोर्स लीड विद अननोन फैक्टर। अब इन्होंने कहा कि जो मैजिक है वो हमारा एक सुपर नेचुरल फोर्स है भाई, जो अननोन फैक्टर हैं जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, उसको डील करने के लिए हमें सुपर नेचुरल फोर्स चाहिए, और सुपर नेचुरल फोर्स जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं उसी को इन्होंने टर्म दिया मैजिक, और जो नहीं समझ पाते वो हमें क्या हो गया? पवित्र। साइंस को बोलते हैं कि साइंस ऐसा है कि ये हमारा इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन पे काम करता है। ठीक है, इंपेरिकल जिसका फैक्ट हो, है ना, 2+2=4 इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन हो गया, उस पर काम करता है। रैशनल थॉट, तार्किक चीजें पे सोचता है वो, है ना। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन फॉर एवरीडे लाइफ, हम जो भी काम कर रहे हैं, है ना, जो भी प्रॉब्लम हो रही है एवरीडे लाइफ में, उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन वो निकाल देता है वो। ठीक है, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन से, रैशनल थॉट से वो निकाल देता है। ठीक है, कौन निकालता है? साइंस। ठीक है, सॉल्व प्रॉब्लम थ्रू, और जो भी हमारे प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करता है? एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंट करता है, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, अवलोकन करता है उसको, और उसके बाद उसी के सहायता से डेली जो लाइफ की एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करता है, और उसी से हमारा साइंस सॉल्व करता है। तो डेली के लाइफ में जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व कर ले रहा है इन सब चीजों से, जो हमारे क्या है? टेंजिबल है, जो क्या है? टेंजिबल है, जिसको छू सकते हैं, और ये हमारा इनटेंजिबल है, जिसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम आपको समझाएं। ठीक है, ये चीजें, तो इस तरीके से आप समझेंगे कि जो मैजिक है और जो साइंस है, मेरिनोस्की ने कैसे इसको डिफाइन किया है, और इमाइल दरखाइम ने कैसे इसको डिफाइन किया है, इसको मैं कंपैरेटिव मोड में समझा भी दिया हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यह वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही सोशोलॉजिकल थॉट या सोशोलॉजी में जो भी टॉपिक हैं उन वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।